दो औरतों ने मिलकर एक औरत की जिंदगी की लगाम अपने हाथ में ले रखी थी। आज जब पोल खुलने लगा तो दोनों औरतों की असलियत सामने आ गई। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, कहते हैं ना कि सच्चाई की जीत होती है और एक पतिव्रता नारी अगर अपना सब कुछ त्याग कर अपने पति को सब समर्पण करती है ना, तो उसका प्यार बाल विवाह का नहीं हो सकता और भगवान उसके साथ रहता है। वही हाल है मनीषा का। मनीषा की खुशियां दो औरतों के हाथ में थी। कहते हैं ना कि राजा का जो जान था तोते में था, तो वैसे ही मनीषा की खुशियां इन दो औरतों के हाथ में थी। आज सिंपैथी कार्ड खेली जा रही है। देखो, बेशक गलत तो हुआ है, लेकिन क्या एक औरत मनीषा नहीं थी? क्या उसके आंसू नहीं दिखे? क्या उसकी तड़प नहीं दिखी? बात आती है तो जरूर बात कह दी जाती है। कल लाइव में जो भी हुआ हम लोगों ने देखा, नीतू दीदी के बातों को किस तरह से सचिन ने एक्सपोज किया। नीतू दीदी ने झूठी कसम भी खाई। अब जब इंसान एक कसम झूठी खा सकता है तो कौन जानता है कि वो हर कही गई बात वो सच ही बोल रहा हो। उसकी बात पे तो हमें विश्वास ही नहीं होता है। सच पूछो आप लोग तो मैं जो कसम खाता है इंसान ना, उसकी बात पे मैं कभी विश्वास नहीं करती, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोग अक्सर कसम खाया करते हैं। ये हमने देखा है। नीतू दीदी की सच्चाई खुद सचिन ने बताई जब, तो मैं यार दंग रह गई कि यार इतनी भी क्या ब्लैकमेलिंग। एक वीडियो मेरे सामने आया यही नीतू दीदी का, जिसमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कहीं ब्लैकमेल हो रही हैं, कहीं ब्लैकमेल हो रही हैं। खैर, वो वीडियो बहुत सारा वायरल हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। आज आंसुओं का रोना धोना, गंगा यमुना बहाना, एक कहते हैं ना कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में वो खुद गिरता है। 1.5 सालों से मनीषा के आंसू इनको नहीं दिखे थे। नीतू दीदी की बात कर रही हूँ। इनका जब बात मैं कल सुनी कि इन्होंने मनीषा की वीडियो साथ बनाने से मना किया दीदी जी के कहने पे। इनका कहना था कि वो ब्लैकमेल कर रही थी और ब्लैकमेल करने के आधार पर ये उनकी बात यहाँ तक पहुँचा रही थी, मीडिएटर का काम कर रही थी। उसको जल्दी डिलीट करो। क्यों मनीषा के साथ वीडियो बनाया है, उसको जल्दी डिलीट करो। यानी कि दीदी जी और नीतू दीदी, इन दोनों ने मनीषा की खुशियों की लगाम अपने हाथ में ले रखी थी। एक पत्नी को इतना अधिकार नहीं था कि अपने पति के साथ वो खुलेआम रील्स बना सके। आज वो शांत है और तमाशा देख रही है सबका। अभी तक ये लोग तमाशा उसका देख रहे थे, उसकी आंसुओं का तमाशा। एक बार भी क्या नीतू दीदी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आपने मनीषा के लिए गड्ढा खोदना स्टार्ट हुआ था, आप खुद उस गड्ढे में खोदने के लिए फावड़ा उठाई थी, आपको दया नहीं आई एक बार भी मनीषा के लिए कि वो एक पत्नी है? अरे, आप बेवफाई अपने पति के साथ कर सकते हो, किसी से थोड़ा सा हो सकता है अट्रैक्शन, हो सकता है, जैसी दोस्त वैसी दोस्त की दोस्त। बात यही है। मतलब ये पूरी कम्युनिटी ही वैसी थी, पूरी ये तीनों चारों की कम्युनिटी ही वैसी थी, इश्कबाजी वाली। खुद की पति को छोड़कर दूसरे के पति और पत्नियों पे डोरे डालने वाला। इज्जत की बात आई है तो सिंपैथी कार्ड कोई न बोलो, कोई यहाँ पर अफवाह न उड़ाओ, कोई यहाँ पर मजाक न उड़ाओ। अपनी इज्जत पे बात आई तो आवाज़ आई, दूसरे की औरत की इज्जत की बात आई तो वहाँ पर चुप शांत हो गए। गलत बात है। आज शायद मनीषा के आंसुओं का एहसास आज आपको हो रहा होगा, मुझे पता है। अभी तक नहीं हो रहा था, अभी तक नहीं हो रहा था, लेकिन आज हो रहा होगा ज़रूर कि कितना वो औरत घुट घुट के रही होगी अपने पति के बिना। आप दो लोगों ने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया था। कितना वो अच्छे दिन थे ना, जिनमें हम 3 दोस्त बैठ के अपनी बातें शेयर किया करते थे। जब बैठे हम 3 यार, आप, वो और मैं,
कुछ गपशप हो, कुछ इश्क की बातें हों, कुछ सुहाने पल याद आए। यही हुआ करता था ना। 3 यार बैठे थे, तीनों ने मतलब क्या मैं बोलूं, अपने पे बात आई तो झूठी कसम खा ली। ये आपको मनीषा के साथ किए गए छल का दंड मिल रहा है। आभास होगा आपको अभी कि मनीषा के साथ आपने जो छल किया है ना, उसके पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। अगर 2 लोग गलत हो रहे थे तो आपको चाहे ब्लैकमेल ही कर रहे थे, उस चीज़ को वहीं पर द एंड करना था, नहीं साथ देना था, तब हम आपको इंसान मानते। आज आखिर में वही बात हुई ना, जिस बात का डर था आज वही चीज़ आपके साथ हुई। तो इस चीज़ को वहीं पर एंड कर दिए होते कि जा भाई तू जो मन करे वो कर ले, हम तेरे गलत में साथ नहीं देंगे। क्योंकि साथ दिया, क्योंकि आप भी उतनी ही गलत हो। आप खुद उस रास्ते पे चल रही थी तो आप साथ दोगी क्यों नहीं। मनीषा, सबको चुप कराने का क्या मतलब है? क्या मनीषा की इज्जत नहीं है? क्या मनीषा का गुनाह था? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने दूसरों के कहने पे उसकी रील्स डिलीट करवाने की कोशिश की, पति पत्नी के बीच में आने की कोशिश की। मतलब यार मैं वीडियो देखती हूँ ना इन दोनों लोगों का, अब कल से लेके अभी तक, दीदी का और इनका, तो यार मेरे अंदर ऐसी भावना आती है कि यार ये लोग हैं जो दुनिया के सामने एक अपना एक अस्तित्व बनाकर बैठी थी। नीतू दीदी का एक अलग फेस था कि भाई कॉमेडियन है, इनको तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि ये ऐसी भी होंगी। और उनका तो माशाअल्लाह पूछना ही नहीं है, जग जाहिर हो गया है। क्या ही बात है। उनके बारे में तो कभी हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये ऐसी होंगी, लेकिन सरेआम सब हो गया। आज सब तमाशा, अपना बर्बादी का खुद तमाशा बैठ कर देख रही हैं। तो सब मिला जुला के कहते हैं ना कि भगवान सबके लिए न्याय करता है। आपने क्या सोचा था कि आप गुनाह करके बच जाओगे? नहीं बचोगे। और जो जो लोग इसमें शामिल हैं, आज नहीं तो कल उनका भी यहीं पर पन्ने पलटे जाएंगे, सुनहरे पन्ने जो यादों में लिखे गए थे, वो सुनहरे पन्ने जरूर पलटे जाएंगे। मेरे ख्याल से एक पति पत्नी को अलग करने वाला इंसान, वो चाहे जानवर पति पत्नी हो या कोई भी पशु पक्षी हो, जोड़ों को कभी अलग ही नहीं करना चाहिए। इससे बड़ा पाप कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। अगर आप दूसरे के पति पत्नी को अलग करोगे ना, तो आप भी कभी सुख चैन नहीं रह पाओगे। और मेरे ख्याल से कल जो भी हुआ है नीतू दीदी के साथ, उसमें परिवार में क्वेश्चन मार्क तो परिवार ने उठाया ही होगा। अच्छे परिवार के हैं लोग तो क्वेश्चन मार्क तो उठाया ही होगा। हर बात सचिन गलत नहीं बोल सकता, ठीक है, उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए था, लेकिन हर बात उसको बुरा, अब वो बुरा है इसका ये मतलब नहीं कि उसकी हर बात को बुरा बनाया जाए। कुछ तो उसकी बातों में सच्चाई होगी ना कि हर बात बुरी है। सिंपति कार्ड खेल दिया, आंसू बहा दिए। मैं किसी का फेवर नहीं ले रही हूँ, न कल फेवर ले रही थी, न आज ले रही हूँ, न कल लूंगी। मेरा तो सिर्फ एक ही तरफ फेवर है, जिसका जो सामान है उसके पास उसको वापस लौटा दो, और नहीं तो सजा तो जरूर मिलेगी। सजा तो जरूर मिलेगी। कल आपने उसकी इज्जत लूटी थी, आज आपकी इज्जत लूट रही है। इंसाफ भगवान बराबर का करता है, बस लोगों को समझ नहीं आता है। एक लड़की को डरा धमकाकर चुप करा दिया गया इन औरतों के द्वारा, और ये साजिश में तीनों चारों औरतें शामिल थी, 3 या 2 औरतें शामिल थी, जो भी आप देख रहे हो। किसी ने अपने गुनाह खुद कबूल कर लिए, किसी ने अपने गुनाह खुद कबूल लिए, और किसी के गुनाह यहाँ पर पलट दिए गए। तो भाई इस चीज़ से आप लोग सबक लो कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में, शादीशुदा ज़िंदगी में अफेयर करो भी तो आप अपने पति पत्नी जो भी हैं उनको डिवोर्स देके आगे का रिलेशन निभाओ। कभी भी बेवफाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो यही अंजाम होता है।
अवैध संबंध बनाने वालों का। बस इतनी सी बात है, समझने के लिए इंसानियत होनी चाहिए। और मेरा किसी से कोई भी लेना देना नहीं है, मैं न किसी के पक्ष में हूँ। जो चीज़ें हैं उस पर सवाल तो बनता है, सवाल तो बनता है। तो चलिए इसी शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं इन। बाय बाय, लव यू।